जय मसीह की दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिकों ने अपने कई शोध के द्वारा यह पता लगाया है कि मनुष्य को आत्मिकता के द्वारा भी चंगाई प्राप्त होती है। अपने रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कई सनसनीखेज रहस्यों पर से पर्दा उठाया है। कई वैज्ञानिकों द्वारा पेश की गई इन रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एक आम आदमी अवश्य ही आश्चर्य में पड़ जाएगा। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में आत्मिकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और मनुष्य का आत्मिक थर्मामीटर ही उसके स्वास्थ्य का हाल बता देता है, क्योंकि आत्मिकता एक ऐसा सर्जरी है जो अनेक रोगों का नामो निशान मिटा देती है। दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारा आत्मिक जीवन का एक वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि पूरा जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और इन वैज्ञानिक शोध को हम लोग भी देखते हैं कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विशेषज्ञों के अनुसार लोग चर्च जाकर केवल आत्मिक शांति ही नहीं परंतु स्वस्थ जीवन का लाभ भी उठा सकते हैं। उनका कहना है, चर्च के अंदर प्रार्थना, आराधना और स्तुति करने के जो शब्द निकलते हैं वो चर्च की छत से टकराकर लोगों को स्पर्श करते हैं, जिससे मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा होती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चर्च जाने से लोगों में आपराधिक विचार का समापन तथा अच्छे विचारों का समावेश होता है। दोस्तों, 1999 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि सप्ताह में कम से कम एक बार या अधिक बार चर्च जाने वाले लोग उसकी तुलना में औसतन 7 साल ज्यादा जीते हैं जो चर्च नहीं जाते हैं। अध्ययनों से यह भी पता चला है दोस्तों कि आध्यात्मिक कार्यक्रम जैसे कि सुसमाचार सभा, प्रार्थना सभा, आराधना सभा आदि में भागीदारी करके लोग अपने जीवन में 7 साल बढ़ा सकते हैं और जो लोग नियमित रूप से चर्च जाते हैं वो तनाव से भी मुक्त रहते हैं। दोस्तों, हाल ही में किए गए एक शोध के अनुसार जो लोग नियमित रूप से चर्च जाते हैं वे नहीं जाने वाले लोगों की तुलना में दीर्घायु होते हैं। 12 वर्ष तक हुए इस शोध के मुताबिक जो लोग एक बार या 2 बार चर्च जाते हैं वे नहीं जाने वालों की तुलना में 35% अधिक जीते हैं। और यह भी पाया गया है कि चर्च जाने वाले बुजुर्गों की प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर होती है, उनकी धमनियों में खून का थक्का जमने की संभावना कम होने के कारण उच्च रक्तचाप की संभावना भी कम होती है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट वेलेस का तो यह मानना है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के इलाज में चर्च जाने की सलाह भी देनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि चर्च जाना इंटरल्यूकिन 6 नामक रसायन के निम्न स्तर में होने से संबंधित है। यह रसायन कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने और बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के प्रति जवाबदेह होता है।
चर्च जाने से इस रसायन को बल प्राप्त होता है। 500 से अधिक पुरुषों पर किए गए एक अध्ययन में यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी और स्वास्थ्य के मध्य महत्वपूर्ण संबंध होता है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक और अध्ययन से यह बात सामने आया है कि जिन लोगों का ओपन हार्ट सर्जरी हो चुका है, उसके लिए चर्च जाने के महत्व को बताया गया है। इस अध्ययन के अनुसार दोस्तों, वे लोग जिसका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, यदि वो नियमित रूप से चर्च नहीं जाते हैं और ना ही आत्मिक सभाओं में हिस्सा लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के सर्जरी के 6 महीने के बाद मरने की संभावना 7 गुना तक बढ़ जाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए इस रिसर्च को सुनकर वे लोग अवश्य चौंक जाएंगे जो चर्च को महज एक क्लब समझ कर जाते हैं। आज विश्वासियों को दोस्तों यह बात समझनी ही होगी कि कलीसिया एक आरामदायक नाव नहीं है, परंतु एक जीवन नौका है। चर्च आत्मिक और शारीरिक बीमारियों का इलाज करने वाली एक क्लिनिक है। चर्च एक संग्रहालय नहीं है, बल्कि आत्मिकता का स्रोत है। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐत से आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, समुद्र तल पर वायु का